सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कार्यक्रम को गति प्रदान करावे। प्रणाम। 1 2 Thank you.
कार्यक्रम की अगली श्रृंखला सोचने को शब्द दिए, सोचने को शब्द दिए, समझने को ज्ञान गति, लिखने को लेखनी दी, जीने को स्वच्छ वृत्ति, सत्कर्म आवर्ती दी, उत्कृष्ट जीवन पद्धति, नमन सतबार नमन सर्वदायिनी माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। चंदन सा आदर कुमकुम सिंह और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम श्री परवीन जी रावल से अनुरोध है कि वे आज के कार्यक्रम वार्षिकोत्सव संस्कार 2020 के निमित्त पधारे स्वागत करावे श्री परवीन जी रावल। सरपंच महोदया से निवेदन है कि वे भी मंच पर पधारे। सरपंच महोदया श्रीमती गुलाब कंवर। माननीय अतिथियों का परिचय व स्वागत की घड़ी में मैं आप मूलतः रानाड़ी के निवासी हैं। जब भी विद्या मंदिरों में आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, आप हर समय बड़े जोश उत्साह के साथ तैयार रहते हैं। मैं आपके बहुमान के लिए आमंत्रित करता हूं स्थानीय प्रबंध समिति के माननीय कोषाध्यक्ष श्री प्रभुलाल जी लखारा कि वो मंच पर आए और आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे लोक लाडले विधायक साहब का साफा स्मृति चिन्ह। देखो भाई साहब इधर आपके बहुमान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं रेलर संकुल प्रमुख श्रीमान गंगाराम जी कुम्हार, जिनके अधीन में रेलर संकुल के
महोदया श्रीमती गुलाब कौर जी, आप नादरा के निवासी हैं और इस वर्ष 5 वर्ष के लिए समाज की सेवा में आपने अपना समय तन मन धन अर्पण करने का निश्चय किया। dapat lewat ayu ni bro you know that's द्वारा 5,000 घंटे करते हैं, जिसमें विशेषता लाई जाती है ताकि उनका शरीर स्वस्थ और समय आने पर देश से काम आ सके। ऐसे में आपके समस्त शारीरिक विषय के छोटी सी झलक विद्यालय के भैया बहनों का उसका वर्णन जरूर करें। कि तुम हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मौका नीड हो लड़ सका है कोई तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी के कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक। छोड़ मेरा जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा, तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा।
बदले। कार्यक्रम उपेक्षित सेवा निधि संग्रह, इसमें भैया बहनों द्वारा राशि एकत्र की जाती है। इसमें माध्यमिक भाग में 1000 रुपये की राशि तथा प्राथमिक भाग में 500 रुपये की राशि जिन भैया बहनों द्वारा विद्या मंदिर को सहयोग दिया गया है उन भैया बहनों को पुरस्कार पर उनका उत्साह वर्धन करावे। पुरस्कारों की कड़ी में बहन लक्षिता कुमारी पुत्री श्री जीवाराम कक्षा 10वीं, बहन का सहयोग 1390 रुपये। ममता कुमारी पूराराम जी कक्षा 10वीं, जिनका सहयोग राशि 1140। भैया लक्ष्मण कुमार पुत्र श्री मफतलाल कक्षा 10वीं, सहयोग राशि 1130। परवीन कुमार पुत्र श्री रायराम जी कक्षा 10वीं, सहयोग राशि 1100 रुपये। भैया मयूर ओझा पुत्र श्री भरत कुमार कक्षा 10वीं, सहयोग राशि 1100। बहन प्रियंका कुमारी पुत्र श्री देवाराम कक्षा 10वीं, सहयोग राशि 1000। कक्षा 9वीं इस बहन की भी सहयोग राशि 2600 रुपये। इन्होंने भी विद्यालय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। भैया हेमंत कुमार पुत्र श्री विष्णु कुमार जी कक्षा 9वीं, सहयोग। बहन नेहा मिस्त्री पुत्र श्री दिनेश कुमार जी कक्षा 9वीं, सहयोग राशि 1224। बहन लिसा दवे पुत्री श्री संजय जी दवे कक्षा 9वीं, सहयोग राशि 1000। कक्षा 9वीं, सहयोग राशि 1101। भैया मान्य ओझा पुत्र श्री, सहयोग राशि 1101। आपके समक्ष भैया मान्य ओझा पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। श्री मल्लाराम जी कक्षा 9वीं, सहयोग राशि 1023। भैया हितेश कुमार पुत्र श्री भेड़ाराम जी कक्षा 9वीं, सहयोग राशि 1010। भैया रमेश कुमार पुत्र श्री नगाराम जी कक्षा 9वीं, सहयोग राशि 1000। भैया दिनेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण कुमार जी कक्षा 8वीं, सहयोग राशि 1120। भैया त्रिश शुक्ला पुत्र श्री भावेश जी शुक्ला कक्षा 8वीं, सहयोग राशि 1005। भैया महेंद्र कुमार पुत्र श्री भावेश कुमार जी कक्षा 8वीं, सहयोग राशि 1000। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मल्लाराम जी कक्षा 9वीं, सहयोग राशि 1023। भैया हितेश कुमार पुत्र श्री भेड़ाराम जी कक्षा 9वीं, सहयोग राशि 1010। भैया रमेश कुमार पुत्र श्री नगाराम जी कक्षा 9वीं, सहयोग राशि 1000। भैया दिनेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण कुमार जी कक्षा 8वीं, सहयोग राशि 1120। भैया त्रिश शुक्ला पुत्र श्री भावेश जी शुक्ला कक्षा 8वीं, सहयोग राशि 1005। भैया महेंद्र कुमार पुत्र श्री भावेश कुमार जी कक्षा 8वीं, सहयोग राशि 1000। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग राशि 1150। बहन माधवी ओझा पुत्र श्री पवन लाल जी कक्षा 7वीं, सहयोग राशि 1136। बहन तेजस्वी कुमार पुत्र श्री नारायण लाल जी कक्षा 7वीं, सहयोग राशि 1150। बहन लक्ष्मी कुमारी कुमार पुत्र श्री भेड़ाराम जी कक्षा 6वीं, सहयोग राशि 1024। भैया रक्षक सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह कक्षा 5वीं, भैया के द्वारा सहयोग राशि है 3685। इस भैया ने 3685 रुपये की राशि जमा कर विद्यालय स्तर पर
किया है। भैया राहुल कुमार पुत्र श्री जलाराम कक्षा पंचमी सहयोग राशि 700 रुपए। भैया स्वरूप राशि 1550 रुपए। कमलेश कुमार पुत्र श्री जगाराम जी, श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। की अगली कड़ी में आज ही के या आकाश कुमार पुत्र श्री पन्नाराम जी कक्षा चतुर्थी सहयोग राशि 500 रुपए। भैया जसपाल सिंह पुत्र श्री परवीर सिंह जी कक्षा तृतीया सहयोग राशि 700 रुपए। भैया प्रवीण कुमार पुत्र श्री नारायण लाल जी कक्षा तृतीया सहयोग राशि 690 रुपए। कक्षा तृतीया सहयोग राशि 600। श्री जगदीश कुमार जी कक्षा तृतीया सहयोग राशि 500 रुपए। भैया सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण कुमार जी कक्षा तृतीया सहयोग राशि 510 रुपए। अंदर छोटू जाओगा। धन्यवाद सर। आदर्श शिक्षा समिति के माननीय प्रवासी कार्यकर्ता श्रीमान लकाराम जी की मंच पर आए और सत्र 2017-18 में जिले का नेतृत्व करने वाली बहन हिना चौधरी पुत्री श्री देवेंद्र कुमार जी चौधरी, जिन्होंने 10वीं बोर्ड में स्तर पर इस नादरा विद्यालय सहित रोहदर तहसील का नाम रोशन किया, उनके अगर अभिभावक भी
जब हताशा मन को घेर लेती है तो अक्सर किसी और के कई शब्द हमारे लिए ऊर्जा और शक्ति का स्रोत का कार्य करते हैं। उसी पर आधारित धारा 370 जैसी कुछ चुनिंदा कविता लेकर आ रहे हैं बाल कलाकार बाल कवि। आदरणीय मंचासीन अतिथि आज वर्ष 2020 आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक दादरा में आयोजित वार्षिकोत्सव में प्रस्तुत कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक आभार व अभिनंदन। आज यहाँ पर भारत के विभिन्न प्रांतों से कवि पधारे हैं, जिनमें से मंचासीन प्रथम कुर्सी पर विराजमान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। उन्हीं के पास में विराजमान कवि डॉक्टर हरिओम पवार जो कि कश्मीर प्रांत से पधारे हैं, एवं तृतीय स्थान पर विराजमान कवयित्री महादेवी वर्मा जो कि पंजाब प्रांत से पधारे हैं, एवं अंत में विराजमान कवि हरिवंश राय बच्चन जो कि महाराष्ट्र प्रांत से पधारे हैं। अब मैं मंचासीन प्रथम कुर्सी पर विराजमान कवयित्री महादेवी वर्मा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे मंच पर आए तथा अपनी कविता के माध्यम से कश्मीर में धारा 370 का हटना क्यों जरूरी था इसके बारे में बताएं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। नमस्कार। तिरंगा लेकर देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते हैं, कहते थे भारत की शान का है तिरंगा, जन गण मन वंदे मातरम धुने सकी सभी धर्मों के ईमान का तिरंगा। पूजा एक घायल हुई दूसरी ने थाम लिया, झुकने नहीं दिया हमने सम्मान का तिरंगा, और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, लाल चौक पर फेरा सम्मान का तिरंगा। लेकिन कश्मीर की आजादी बाकी थी। अनुच्छेद 35 और धारा 370 के बाद क्या हुआ? 7 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया। 7 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा बहन को लूटा, माँ को काटा बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी रहो शिवन में पड़े रहे। अरे पंडितों ललकार दी मैं तुम्हें, अरे कश्मीरी पंडितों सागर में बहती पथवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर सीधे ही तुम दंग जाते, और कुछ दिनों के लिए तुम परशुराम बन जाते। तो पाका का झंडा ना होता हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। बारूद भरा जो घाटी में, बारूद भरा जो घाटी में, भी बढ़ना बहुत जरूरी था। धारा 370 काटना भी बहुत जरूरी था, धारा 370 काटना भी बहुत जरूरी था। सौगंध पूरी कर डाली जो शपथ उठाई थी मोदी ने, रावण की लंका में घुसकर आग लगाई है मोदी ने, और देशद्रोहियों की छाती पर रगड़ का पानी जरूरी था। संविधान के कृष्णा में इतना बदलाव जरूरी था, संविधान के कृष्णा में इतना बदलाव जरूरी था। और पूरे देश की मांग है, रहे तिरंगा हाथों में, रहे तिरंगा हाथों में, इन कलम की बोली हो। जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद। डॉक्टर हरिओम पवार मंच पर आए तथा अपनी कविता के माध्यम से धारा 370 से पहले कश्मीर की क्या स्थिति थी उसके बारे में अपने हाल बताएं। कवि डॉक्टर हरिओम पवार। द्वारा 5,000 से नीचे चलते हैं, जिसमें अंदर विशेषता लाई जाती है ताकि
उनका शरीर स्वस्थ और समय आने पर देश के काम आ सके, ऐसे में आपके समस्त शारीरिक विषय के छोटी सी झलक विद्यालय के भैया बहनों का उत्साहवर्धन जरूर करें। कि तुम हार दो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज उतार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मौका नीड हो तो लड़ सका है कोई तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी के कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक छोड़ मेरा जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदल वाला कार्यक्रम उपेक्षित सेवा निधि संग्रह, इसमें भैया बहनों द्वारा राशि एकत्र की जाती है। इसमें माध्यमिक भाग में 1000 रुपये की राशि तथा प्राथमिक भाग में 500 रुपये की राशि जिन भैया बहनों द्वारा विद्या मंदिर को सहयोग दिया गया है, उन भैया बहनों को पुरस्कार पर उनका उत्साहवर्धन करावे। पुरस्कारों की कड़ी में बहन लक्षिता कुमारी पुत्री श्री जीवाराम कक्षा 10वीं, बहन का सहयोग 1390 रुपये। ममता कुमारी पूरा राम जी कक्षा 10वीं, जिनका सहयोग राशि 1140। भैया लक्ष्मण कुमार पुत्र श्री मफतलाल कक्षा 10वीं, सहयोग राशि 1130। परवीन कुमार पुत्र श्री रायराम जी कक्षा 10वीं, सहयोग राशि 1100 रुपये। भैया मयूर ओझा पुत्र श्री भरत कुमार कक्षा 10वीं, सहयोग राशि 1100। बहन प्रियंका कुमारी पुत्र श्री देवाराम कक्षा 10वीं, सहयोग राशि 1000। कक्षा 9वीं इस बहन की भी सहयोग राशि 2600 रुपये। इन्होंने भी विद्यालय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
भैया हेमंत कुमार पुत्र श्री विष्णु कुमार जी कक्षा 9वीं सहयोग। बहन नेहा मिस्त्री पुत्र श्री दिनेश कुमार जी कक्षा 9वीं सहयोग राशि 1224। बहन लिसा दवे पुत्री श्री संजय जी दवे कक्षा 9वीं सहयोग राशि 1000। कक्षा 9वीं सहयोग राशि 1101। भैया मान्य ओझा पुत्र श्री सहयोग राशि 1101। आपके समक्ष भैया मान्य ओझा पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। श्री मल्लाराम जी कक्षा 9वीं सहयोग राशि 1023। भैया हितेश कुमार पुत्र श्री भेड़ाराम जी कक्षा 9वीं सहयोग राशि 1010। भैया रमेश कुमार पुत्र श्री नगाराम जी कक्षा 9वीं सहयोग राशि 1000। भैया दिनेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण कुमार जी कक्षा 8वीं सहयोग राशि 1120। भैया कृष्ण शुक्ला पुत्र श्री भावेश जी शुक्ला कक्षा 8वीं सहयोग राशि 1005। भैया महेंद्र कुमार पुत्र श्री भावेश कुमार जी कक्षा 8वीं सहयोग राशि 1000। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मल्लाराम जी कक्षा 9वीं सहयोग राशि 1023। भैया हितेश कुमार पुत्र श्री भेड़ाराम जी कक्षा 9वीं सहयोग राशि 1010। भैया रमेश कुमार पुत्र श्री नगाराम जी कक्षा 9वीं सहयोग राशि 1000। भैया दिनेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण कुमार जी कक्षा 8वीं सहयोग राशि 1120। भैया कृष्ण शुक्ला पुत्र श्री भावेश जी शुक्ला कक्षा 8वीं सहयोग राशि 1005। भैया महेंद्र कुमार पुत्र श्री भावेश कुमार जी कक्षा 8वीं सहयोग राशि 1000। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग राशि 1150। बहन माधवी ओझा पुत्र श्री पवन लाल जी कक्षा 7वीं सहयोग राशि 1136। बहन तेजस्वी कुमार पुत्र श्री नारायण लाल जी कक्षा 7वीं सहयोग राशि 1150। बहन लक्ष्मी कुमारी कुमार पुत्र श्री भेड़ाराम जी कक्षा 6वीं सहयोग राशि 1026। भैया रक्षक सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह कक्षा 5वीं भैया के द्वारा सहयोग राशि है 3685। इस भैया ने 3685 रुपए की राशि जमा कर विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भैया राहुल कुमार पुत्र श्री जलाराम कक्षा 5वीं सहयोग राशि 700 रुपए। भैया स्वरूप राशि 1550 रुपए। कमलेश कुमार पुत्र श्री जगाराम जी। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। की अगली कड़ी में आज ही के आकाश कुमार पुत्र श्री पन्नाराम जी कक्षा 4वीं सहयोग राशि 500 रुपए। भैया जसपाल सिंह पुत्र श्री परवीर सिंह जी कक्षा 3 सहयोग राशि 700 रुपए। भैया प्रवीण कुमार पुत्र श्री नारायण लाल जी कक्षा 3 सहयोग राशि 690 रुपए। कक्षा 3 सहयोग राशि 600। श्री जगदीश कुमार जी कक्षा 3 सहयोग राशि 500 रुपए। भैया सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण कुमार जी कक्षा 3 सहयोग राशि 510 रुपए। छोटू धन्यवाद सर। आदर्श शिक्षा समिति के माननीय प्रवासी कार्यकर्ता श्रीमान लकाराम जी की मंच पर आए और सत्र 2017-18 में जिले का नेतृत्व करने वाली बहन हिना चौधरी पुत्री श्री देवेंद्र कुमार जी चौधरी, जिन्होंने 10वीं बोर्ड में स्तर पर इस नादरा विद्यालय सहित रोहतक तहसील का नाम रोशन किया। उनके अगर अभिभावक भी
निराशा मन को घेर लेती है तो अक्सर किसी और के कई शब्द हमारे लिए ऊर्जा और शक्ति का स्रोत का कार्य करते हैं। उसी पर आधारित धारा 370 जैसी कुछ चुनिंदा कविता लेकर आ रहे हैं बाल कलाकार बाल कवि। आदरणीय मंचासीन अतिथि आज वर्ष 2020 आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक नादरा में आयोजित वार्षिकोत्सव में प्रस्तुत कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक आभार व अभिनंदन। आज यहाँ पर भारत के विभिन्न प्रांतों से कवि पधारे हैं, जिनमें से मंचासीन प्रथम कुर्सी पर विराजमान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। उन्हीं के पास में विराजमान कवि डॉक्टर हरिओम पवार जो कि कश्मीर प्रांत से पधारे हैं एवं तृतीय स्थान पर विराजमान कवयित्री महादेवी वर्मा जो कि पंजाब प्रांत से पधारे हैं एवं अंत में विराजमान कवि हरिवंश राय बच्चन जो कि महाराष्ट्र प्रांत से पधारे हैं। अब मैं मंचासीन प्रथम कुर्सी पर विराजमान कवयित्री महादेवी वर्मा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे मंच पर आए तथा अपनी कविता के माध्यम से कश्मीर में धारा 370 का हटना क्यों जरूरी था इसके बारे में बताएं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। नमस्कार। तिरंगा लेकर देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते हैं, कहते थे भारत की शान का है तिरंगा, जन गण मन वंदे मातरम धुने सकी सभी धर्मों के ईमान का तिरंगा। पूजा एक घायल हुई दूसरी ने थाम लिया, झुकने नहीं दिया हमने सम्मान का तिरंगा। और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, लाल चौक पर फेरा सम्मान का तिरंगा। लेकिन कश्मीर की आजादी बाकी थी। अनुच्छेद 35 और धारा 370 के बाद वहाँ क्या हुआ? 7 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया। 7 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया। तिलक लगाने वालों के बेहोश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा बहन को लूटा, माँ को काटा बहन को लूटा। वो चुपचाप खड़े रहे, गाड़ी बंगले वाले भी रहो शिविर में पड़े रहे। अरे पंडितों ललकार दी मैं तुम्हें, अरे कश्मीरी पंडितों सागर में बहती पथवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पर सीधे ही तुम दम जाते और कुछ दिनों के लिए तुम परशुराम बन जाते। तो पाक का झंडा न होते हिंदुस्तान की माटी में। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। बारूद भरा जो घाटी में, बारूद भरा जो घाटी में भी भरना बहुत जरूरी था। धारा 370 काटना भी बहुत जरूरी था, धारा 370 काटना भी बहुत जरूरी था। सौगंध पूरी कर डाली जो शपथ उठाई थी मोदी ने, रावण की लंका में घुसकर आग लगाई है मोदी ने। और देशद्रोहियों की छाती पर नजर का पानी जरूरी था। संविधान के कृष्णा में इतना बदलाव जरूरी था, संविधान के कृष्णा में इतना बदलाव जरूरी था। और अब पूरे देश की मांग है, रहे तिरंगा हाथों में, रहे तिरंगा हाथों में। इन कलम की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पर गोली हो। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद। डॉक्टर हरिओम पवार मंच पर आए तथा अपनी कविता के माध्यम से धारा 370 से पहले कश्मीर की क्या स्थिति थी उसके बारे में अपने हाल बताए। कवि डॉक्टर हरिओम पवार। सभी को मेरा प्रणाम। कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अल्प चढ़ाया जाता था। कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। कश्मीर जो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती मरकट की तन्हाई में। ये अग्नि गंदा मौसम की बेला है, ये अग्नि गंदा मौसम की बेला है। फूलों के घर पर बंदूकों का मेला है, फूलों के घर पर बंदूकों का मेला है। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। मैं यहाँ की परंपरा का चारा हूँ, मैं आजादी की पीड़ा का उच्चारा हूँ। इसीलिए दरबारों में दर्पण दिखलाने निकला हूँ, इसीलिए दरबारों में
दर्पण दिखलाने निकला। दसनारों में गाते रहिए काश्मीर हमारा है, दसनारों में गाते रहिए काश्मीर हमारा। चूकर तो इस चोटी के देखो नीचे अंगारा है, चूकर तो इस चोटी के नीचे देखो अंगारा। दिल्ली अपना चेहरा देकर धूल हटा कर दर्पण की, दिल्ली अपना चेहरा देकर धूल हटा कर दर्पण की। दरबारों में तस्वीरें हैं बेशर्म समर्पण की, दरबारों में तस्वीरें हैं बेशर्म समर्पण की। जय हिंद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं कवियत्री महादेवी वर्मा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए तथा अपनी कविता के माध्यम से युद्ध में शहीद हुए एक पिता तथा उसके बेटे और उनके घर के हाल अपनी कविता के माध्यम से बयां करें। कवियत्री महादेवी वर्मा। सभी को नमस्कार। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बेटा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बच्चा बाहर खेलने जाता और लौट कर शिकायत करता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में बैठा के लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्या सुना करा गंदवार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब मैं मंच पर अंत में बुलाना चाहूंगा कवि हरिवंश राय बच्चन को कि वे मंच पर पधारे तथा अपनी कविता के माध्यम से एक व्यक्ति के कठोर परिश्रम तथा उसके दृढ़ निश्चय से जो जीवन में निखार आता है उसको अपनी कविता के माध्यम से बतावे। कवि हरिवंश राय बच्चन। सभी को मेरा प्रणाम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस पड़ता है, मन का विश्वास रगों में सांस पड़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलता नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता जितना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के अंत में मैं अपने सभी कवि भाइयों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ तथा अंत में आपको एक वीर रस की कविता सुनाना चाहूंगा जो प्रस्तुत है कुछ इस प्रकार। पृथ्वीराज के भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो, पृथ्वीराज के भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो, सूल बिछे हैं आंगन में हरगिज अंधे होकर मत डोलो, सूल बिछे हैं आंगन में हरगिज अंधे होकर मत डोलो। धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट दो उन बिल्लों की जो कश्मीर की बात करे। शांति वार्ता छोड़ो दिल्ली, शांति वार्ता छोड़ो दिल्ली, शस्त्रों का संधान करो, सेना को आदेश थमा, रणचंडी का आह्वान करो, रणचंडी का आह्वान करो। जो आंख उठी है भारत पार, जो आंख उठी है भारत पार, कसम नाम की आंख फोड़ दो, लेना पाक इरादे, लेना पाक इरादे। जो हाथ उठे हाथ तोड़ दो, मातृभूमि पर घात
अपने बकरों को ऐसा झटका दो कि उनके जिंदा सिर काट कर लाल किले पर लटका दो, कि उनके जिंदा सिर काट कर लाल किले पर लटका दो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। विद्या मंदिर में वे भैया बहन जो शैक्षणिक कार्य के साथ साथ अन्य और प्रतिभा में भी हमेशा आगे रहते हैं, उन प्रतिभाओं को पुरस्कार के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। 17, 18, 19, 17 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है भैया चेतन कुमार जलाराम जी। परीक्षा अपने विद्या मंदिर के साथ साथ अन्य विद्या मंदिर में भी संपन्न होती है। भैया जवाना राम पुत्र श्री अमराराम जी जो राज्य स्तर पर गोला और तस्री फेंक में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा के रूप में बहिन निकिता सेन पुत्र श्री दिलीप कुमार जी कक्षा 10वीं। यह बहिन कार्यक्रम में हर वक्त हमेशा बहिन हिना चौधरी पुत्र श्री सवाराम जी कक्षा 7वीं। यह बहिन कार्यक्रम में एक श्रेष्ठ गायकार के रूप में है। सर्वाधिक स्वच्छ एवं अनुशासित भैया बहन के रूप में विद्या मंदिर में प्रथम स्थान बहिन हिमांशी छिपा पुत्र श्री रमेश कुमार जी कक्षा 7वीं। विद्या मंदिर में संपन्न होने वाला विज्ञान मेला, इसमें क्षेत्रीय स्तर की वे प्रतिभाएं, इस बहिन ने क्षेत्र स्तर ब्यावर पर जाकर वहां द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। भैया कुशाल कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जी, भैया आकाश कुमार पुत्र श्री पन्नाराम जी, भैया युवराज सिंह पुत्र श्री केसर सिंह जी। इन 4 भैया बहनों ने विज्ञान मेले में क्षेत्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का निकाल लाया है। विद्या मंदिर की वे श्रेष्ठ प्रतिभाएं जो हर वक्त हर समय किसी न किसी कार्य में आगे रहते हैं, बुलाना चाहूंगा भैया सर्वेश राज पुत्र श्री कन्हैयालाल जी कक्षा 6वीं, भैया मोहनलाल पुत्र श्री दिनेश कुमार जी कक्षा 10वीं, भैया कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री अक्षय सिंह जी चौहान कक्षा 9वीं। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सर्दी भी नहीं है कि आप जय नहीं बोल सको। अभी होली आने वाली है और इतने धीरे से आप जय बोलोगे। और आज की उत्सव में बड़े जोर शोर से छात्र छात्राओं ने जो इनाम लिए हैं, तो पूरा ये परिसर गुंजायमान होना चाहिए। भारत माता की जय जयकार करने में अपन सभी को आनंद आता है। तो एक बार सभी लोग अपने मन से भारत माता की जय बोले, भारत माता की। अब पता पड़ा है कि आदर्श विद्या मंदिर में कोई कार्यक्रम है। आज के इस आदर्श विद्या मंदिर अनादरा के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मंचासीन अतिथि, लोक लाडले विधायक भाई जक्षीराम जी, आदर्श शिक्षा समिति के सचिव भाई साहब लकाराम जी, स्थानीय सरपंच महोदय, ग्रामवासी, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, आज के इस जमाने में जिस प्रकार की शिक्षा की हमें आवश्यकता है, उस शिक्षा की पूर्ण रूप से जो जहां हमें मिल रही है, पूरे भारतवर्ष में आदर्श शिक्षा समिति की तरफ से विद्या भारती की 30,000 के लगभग विद्यालय और एकल विद्यालयों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जो भारत की जो शिक्षा पद्धति है उसके अनुसार हमें शिक्षा मिलती है। बड़ा कठिन कार्य है। ऐसे समय में मातृभूमि की, राष्ट्र की, संस्कृति की, धर्म की, देश की सभी बातों का विचार करते हुए बालकों को शिक्षा देना, ताकि आने वाले भविष्य में भारत का भविष्य वापिस सुनहरा हो सके। हम कहते हैं भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत में घी दूध की नदियां बहती थी, भारत कृषि प्रधान देश था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी का नारा चलता था, दुनिया में भारत की धाक थी। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले सैकड़ों वर्षों के कालखंड में ऐसा भारत के ऊपर जो कालखंड आया, मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, और उसमें हमारे धर्म का जो आधार था, हमारे देश की जो राष्ट्र की जो अस्मिता थी, हमारे मान बिंदु थे, हमारी धर्म और हमारा संस्कृति, हमारी खेती, हमारी कृषि, हमारी ऋषि संस्कृति,
इन सभी मान बिंदुओं को इन आताताइयों ने खत्म कर दिया था। इसलिए धीरे धीरे प्रयास करते हुए अब जैसे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, यह आजादी भी अपने आप नहीं आई है, इसके लिए भी मेहनत, सैकड़ों वर्षों तक मेहनत की और आजादी की लड़ाई भी 90 साल तक चली। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। 1857 में आजादी की लड़ाई शुरू हुई, जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अनेक वीर पुरुषों ने शहीद हुए और उन्होंने हमें आजादी दी, लेकिन वास्तविक आजादी जो हमारा धर्म और हमारी संस्कृति, जो हमारे ऋषि और कृषि की संस्कृति थी, वो आज भी वो हमारे जो नष्ट भ्रष्ट हुआ है, उसकी कमी हमें खल रही है। भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी उत्तम थी, भारत को विश्व गुरु हम कहते थे, घी दूध की नदियां बहती थी। जिस समय आज जो अमेरिका पूरे विश्व में ध्वज जमा रहा है, अमेरिका का इस विश्व के नक्शे में नाम नहीं था। अफ्रीका और नाइजीरिया जैसे देश में लोग कपड़ा पहनता नहीं जानते थे, नंगे घूमते थे। उस समय में भी भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जिसमें पूरे विश्व के लोग पढ़ने के लिए भारत आते थे। और वो भी एक दो बालक नहीं, एक विद्यालय में 10-10 हजार विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। खेती करने के लिए लोग भारत आते थे, व्यापार करने के लिए लोग भारत आते थे और भारत की संस्कृति को आत्मसात करते हुए वो भारत में रहते थे और भारत से कुछ सीख कर जाते थे। लेकिन उसके बाद में जो कालखंड आया, उसमें हमारी ऋषि और कृषि की संस्कृति थी, हमारा धर्म था, हमारे मान बिंदु थे, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आज हम भारत की जो ऋषि है, भारत की जो कृषि है, उसको विश्व मानता है। और आज भारत में कई सारे ऐसे लोग हैं जो पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों की जो रीति नीति है, उसको आत्मसात करते हैं। एक बार शिकागो में धर्म सम्मेलन में हमारे यहाँ के महान तपस्वी का जो विकास है, वो गांवों और खेतों से होकर गुजरता है। इसलिए खेती हमारा धर्म है, खेती हमारा आध्यात्म है, भारत की आत्मा खेती है। ये दूसरे प्रकार के जितने भी जो लोग हैं, ये जो कहते हैं दूसरे देशों की रीति नीति के अनुसार जो बात करते हैं, वो बिल्कुल भारत विरोधी है। भारत के विरोध करने वाली कोई एक बात नहीं है, अनेक बात है। इसलिए भारत का जो 70% जो गांव में रहने वाला जो किसान है, वो किसान ही भारत की रीढ़ है, किसान ही भारत की आत्मा है। और आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जिस दिन ये किसान ने ठान लिया, उस दिन भारत दुनिया की सर्वप्रथम ताकत बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आज के इस अवसर पर मुझे यहाँ पर बुलाकर जो मान सम्मान किया, आप सभी स्थानीय कमेटी और अनादरा ग्राम वासियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में जब भी कभी भी इस प्रकार का विद्या भारती का कोई भी कार्यक्रम है, कोई काम पड़े हमारे लायक, तो आप बिल्कुल कहिए। भारत के सभी किसान अच्छे संस्कार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए तैयार बैठे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। बस बंद कर।